हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताने वाला हूं जो कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, मैं आज आपको एक मॉडल पेपर के बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट जो मेरे अनुमानित अभिक्रियाएं हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। इनका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। आज के क्लास में आज आप ये अभिक्रियाएं समझिए, पेपर कैसे बनता है, हमारा रिएक्शन एग्जाम में कैसे आती हैं। ठीक है, हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आज आपके सामने अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, कैसे पूर्ण करना होगा आपको ये समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, CH3OH। ठीक है, CH3OH यानी कि मैथिल एल्कोहल है इन प्रेजेंस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो और जब हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति होगी तो -H2 निकलेगा। तो यहाँ पे ए के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, ए के स्थान पर क्या आएगा? अब आप बताइए, जब हम यहाँ पर एथिल एल्कोहल में, सॉरी एथिल नहीं, मैथिल एल्कोहल, CH3OH क्या है? मैथिल एल्कोहल है। मैथिल एल्कोहल का हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से जब H2 निकलेगा तो आप बताइए, यहाँ से OH और यहाँ से H2 निकल गया, क्या बनेगा? मिथाइल आयोडाइड बनेगा। यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो हमारा जाहिर सी बात है क्या बनने वाला भाई? CH3I यही बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। अब ये मिथाइल आयोडाइड को हम पोटेशियम, मैंने ये रिएक्शन तो आपको बता दी कि यहाँ पे क्या आया, लेकिन आपको ये नेक्स्ट जो नीचे रिएक्शन दे रखी हैं आपको स्वयं ही करना होंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तब आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चाहे बोर्ड पे करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप पहले आप ये समझें कि ये रिएक्शन हमें करना कैसे है, कि आपको एग्जाम में रिएक्शन क्या करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, पेपर ना समझने के कारण, आता होता है उन्हें लेकिन फिर भी वो पेपर पैटर्न नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में वो सब रिएक्शन गलत कर देते हैं। इसलिए आप पहले ये समझ लीजिए कि रिएक्शन कैसे आती हैं। आज की क्लास में आपको सब प्रकार के जितने भी टाइप्स की रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं, किस टाइप से पेपर बनता है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए के स्थान पर क्या आएगा आपको वो भरना होगा। थ्योरी उसकी कुछ नहीं लिखनी होती, केवल ए के स्थान पर लिखना होगा। तो रिएक्शन आप पूरी ही लिखेंगे तो वहाँ पे ए के स्थान पर ये लिख देंगे CH3I, मतलब जो भी आएगा आपका रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम यही रिएक्शन करेंगे। देखो KCN है, KCN की उपस्थिति होगी। जब KCN की उपस्थिति होती है तो यहाँ पे बी के स्थान पर क्या बनेगा? ठीक है, बी के स्थान पर क्या बनेगा? जब भी KCN की उपस्थिति में मिथाइल आयोडाइड को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे के पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा और मिथाइल साइनाइड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे बी बना, बी हमारा जो यहाँ पे बना, उस बी का हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। भैया बी का अपचयन करेंगे तो यहाँ पे सी क्या बनेगा? ठीक है, सी क्या बनेगा? ये रिएक्शन हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ठीक है, 5 रिएक्शन आती हैं एग्जाम में ये आती हैं कि क्या होता है जब, क्या होता है जब कि, यानी कि ये भी मैं भी आपको कराने वाला हूँ। तो एक पहली रिएक्शन हमारी हो गई। दूसरी रिएक्शन देखें, यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड है, यहाँ पे ए की उपस्थिति है और ईथर की उपस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा? मिथाइल आयोडाइड के 2 अणु हैं। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं और इस ए के स्थान पर क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, फिर जो हमारा बना, जो भी हमारा यहाँ पे बना, क्या बना भाई? एथेन बना। अब एथेन बन रहा है तो आप ये समझ आइए ये रिएक्शन क्या है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी वुड्स अभिक्रिया। यहाँ पे सोडियम धातु की उपस्थिति हो जाएगी, ईथर की उपस्थिति हो गई। सोडियम धातु के साथ जब हम मिलाते हैं तो एल्केन बनते हैं, तो ये वुड्स अभिक्रिया हो गई। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन आती हैं वो किसी की रासायनिक गुण होंगी, किसी की बनाने की विधि होंगी, प्रयोगशाला विधि होंगी, या इंडस्ट्रियल मेथड होगा, या फिर कोई भी नेम रिएक्शन में होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग जो रिएक्शन होती नहीं है वो रिएक्शन आपको दे दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिकांश रिएक्शन यही होती है कि बस आपको समझना होगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप फौरन से पहले तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड है, यहाँ पे एथेन बन रहा है। अरे क्या हो रहा है भाई? एल्केन बन रहा है, एल्केन बन रहा है, ईथर की उपस्थिति, तो यहाँ पे सोडियम लगा दो तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये तो इस प्रकार से आपको करना है। अब हमने क्या काम करा, इस एथेन को ब्रोमीन के साथ कर मिलाया तो यहाँ पे बी के स्थान पर क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ पे बी के स्थान पर क्या बनेगा ये आपको
फुल यानी कि यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है, अभिक्रिया पूर्ण करना होगा। इसी तीसरी रिएक्शन देख लीजिए आप इसी प्रकार से, एथिल क्लोराइड है भाई, क्या है ये एथिल क्लोराइड यानी कि CH3 क्या है CH3 CH2 Cl, ठीक है, CH3 CH2 Cl है, ऊपर प्रेजेंस A आ गया, तो A के स्थान पर क्या होगा कि एल्कोहल बन जाए, समझ रहे हैं, A के स्थान पर हम क्या लगाएं कि ये एल्कोहल बन जाए, समझ रहे हैं, जब एल्कोहल बनेगा तो यहाँ पे A क्या आना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ A के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। फिर जब एल्कोहल को देखो यहाँ पे एथिल एल्कोहल बन रहा है, और एथिल एल्कोहल को यहाँ पे क्या बनना है CH3 CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड, क्या बनना है एसिटल्डिहाइड। अब आप बताइए एथिल एल्कोहल से हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है, तो जब आप एथिल एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रखी होगी आपने, तभी आप बना पाएंगे एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड। क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड हो रहा है, तो क्या हो रहा है बताएं, जब एथिल अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तब एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, जब ऑक्सीडेशन होगा तभी एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिड बनता है। तो ये आपको जब तक रिएक्शनों की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप ये रिएक्शन पूर्ण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इसी प्रकार से ये है, देखो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में जब हम कर रहे हैं तो आप बताएं तुरंत समझ जाए, यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे KX निकल जाएगा और RCN बचेगा, RCN, ठीक है, एल्काइल साइनाइड, और एल्काइल साइनाइड का जब हम अपचयन करते हैं तो क्या बनेगा क्या बनेगा एमीन बनेगा, क्या बनेगा एमीन बनेगा। तो यहाँ पे A के स्थान पर क्या आएगा और B के स्थान पर क्या आएगा, A के स्थान पर हमारा एल्काइल साइनाइड और B के स्थान पर एल्काइल एमीन आ जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से हमें रिएक्शन पूर्ण करनी होती है। अब ऐसा नहीं कि वहां पे आप यहाँ ये रिएक्शन जब हम एग्जाम में पूर्ण करेंगे तब कैसे करेंगे, देखें भाई, अगर भाई एग्जाम में हमें रिएक्शन पूर्ण करनी हो तब आपको करना कैसे, जैसे कि अभी मैंने जो रिएक्शन बताई थी, जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको यही रिएक्शन बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सेकंड जो रिएक्शन आपको करवाई थी, सेकंड रिएक्शन क्या करवाई थी, 2CH3I, ठीक है, 2CH3I किसके साथ हो रहा है बताइए, किसके साथ हो रहा है, किसकी उपस्थिति है यहाँ पे, मैंने बताई थी किसकी उपस्थिति होगी यानी कि जो उपस्थिति होगी बेटा वो यहाँ पे मैंने ये तो करवाया था, ये A हो गया और ईथर की उपस्थिति हो गई, और यहाँ जो बन रहा था हमारा CH3, ठीक है, क्या बना था एथेन बना था, और इस एथेन को हमने क्या काम करा Br के साथ उपस्थिति, Br की उपस्थिति में कराया था, और यहाँ पे B क्या बना था। इसी की हमें ये रिएक्शन सॉल्व करनी है, मान लीजिए हमें ये रिएक्शन सॉल्व करनी है, तब आप इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, जब आंसर लिखेंगे, ये तो आपका पेपर में आ जाएगा, ठीक है, जब हम इस रिएक्शन का आंसर करेंगे तो हम आंसर में सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन में आप केवल इस प्रकार से रिएक्शन लिख के दिखाएंगे, 2CH3I A के स्थान पर सोडियम आएगा और यहाँ पे ईथर हो गया, ठीक है, यहाँ क्या बना CH3 यानी कि एथेन, क्या बनेगा एथेन यानी कि CH3 जब ब्रोमिनेशन करा दिया हमने तब क्या बनेगा बताओ बेटा, -HBr निकल जाएगा और क्या बनेगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको रिएक्शन एग्जाम में करनी होगी, ठीक है, ये हमारा आंसर के तौर पर हो जाएगी रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि A के स्थान पर जो भी आया आप उसको अलग हटा के रख दें और B के स्थान पर अलग रख के दिखा दें। आप जब रिएक्शन पूर्ण करेंगे तो इस स्टेप से रिएक्शन पूर्ण करेंगे, क्लियर। जब स्टेप से हम रिएक्शन पूर्ण करेंगे तो इसी प्रकार से हमने क्या कितनी रिएक्शन कर ली भाई, यहाँ तक चौथी रिएक्शन तक हम कर चुके हैं, ठीक है। पांचवी रिएक्शन देखेंगे, पांचवी रिएक्शन को क्या है भाई, मैथिल एल्कोहल है CH3OH, मैथिल एल्कोहल का हमने PBr5 के साथ करा, ठीक है। आप तुरंत समझ जाइए PBr के साथ करते हैं तब क्या बनता है भाई, क्या बताइए POBr3 निकलेगा 100%, ठीक है, क्या बनेगा मैथिल ब्रोमाइड बनेगा। अब मैथिल ब्रोमाइड एक ही स्थान पे आया, अच्छा मैथिल ब्रोमाइड से हमारा क्या बनना है बताओ, मैथिल ब्रोमाइड से क्या बनना है, मिथाइल क्या बनना है बताइए ये क्या है हमारा CH3OC2H5, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है इथाइल यानी कि मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, क्या नाम है इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर है, ठीक। तो इसमें यहाँ पे इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा, ये A के स्थान पर क्या आएगा, B के स्थान पर क्या, इस टाइप से ये रिएक्शन जो आती हैं पूर्ण करने के लिए आती हैं, यानी कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए,
क्लियर हो गया। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अब आपका जो नेक्स्ट अथवा में, या तो ये आएगा अथवा में करने के लिए, या तो आपके पास ये आएगा करने के लिए, या इसका अथवा में क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब कि, यानी कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब, क्या होगा भाई, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखें, फिनॉल को कास्टिक सोडा के साथ मिलाते हैं, फिनॉल को कास्टिक सोडा के साथ मिलाते हैं, तब क्या होता है, फिनॉल को कास्टिक सोडा के साथ मिलाते हैं। क्लियर, फिनॉल को किसके साथ मिलाते हैं, कास्टिक सोडा के साथ मिलाते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलाते हैं, एसिटल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलाते हैं। केवल इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाएं देनी होंगी बस, बाकी कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल रासायनिक अभिक्रिया ही आपको देनी होगी। एग्जाम में थ्योरी वगैरह कुछ लिखनी नहीं होती है। जैसे नेक्स्ट है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। समझ रहे हैं, ये हुन्स-डीकर रिएक्शन है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, चौथी रिएक्शन हो गई। पांचवी रिएक्शन क्या आएगी, क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हैं। सॉरी गाइस, क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाते हैं। अब ये हमारा जो क्वेश्चन आएगा, इसी क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 आएगा, या तो अभिक्रिया पूर्ण कीजिए या क्या होता है जब, ये अभिक्रियाएं दीजिए। ठीक है, दोनों में से हमारा एक पूछा जाएगा, अथवा में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 रिएक्शन आपकी इसमें क्लियर हो रही हैं या 2 रिएक्शन आपकी इसमें क्लियर है तो 2 ये कर दी और 2 रिएक्शन हमने ये कर दी। हमें जो भी क्वेश्चन करना होगा इसकी 5 रिएक्शन करनी होंगी और 5 रिएक्शन या फिर हमें इसकी करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि 1-2 रिएक्शन आप उस अथवा वाले से कर लें और 2 रिएक्शन नीचे वाले से कर लें। हमें जो भी देखना होगा वो किसी एक का करना होगा। क्लियर, यानी कि क्या होता है जब और अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए, ये मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब मैं आपको देखो, ये कुछ टेस्ट पेपर थे जो मैं कराता हूँ अपनी कोचिंग में, वो आप समझ लीजिए। ये टेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पिक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रशीतक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्या है, प्रशीतक है। प्रशीतक का मतलब कोलेटेड, यानी कि ठंडा करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, SiC और CF2Cl2। CF2Cl2 क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC है ये हमारा, तो यही आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, फिर दूसरा है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो गई, ये अभिक्रिया हो गई, CH3 CH Br CH2 CH3। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मुख्य उत्पाद क्या होगा। ठीक है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मुख्य उत्पाद क्या होगा, हमें ये चीज निकालना है। ठीक है, इसमें निकालना होगा तो आप बताइए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इसमें ये क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अभिक्रिया है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अभिक्रिया है। जो यहाँ से देखो KOH के साथ कर रहे हैं तो KBr यह निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब इससे हमारा Br निकल गया तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो H2 निकल गया, क्या बनेगा 1,2 ब्यूटीन 2। ठीक है, क्या बनेगा, ब्यूटीन 2 बनेगा इसमें, ये आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखें, फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अधिकतर आपको रिएक्शन में मिल जाती है कि फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित यौगिक प्राप्त होता है। कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, सिंपल सी रिएक्शन है, बेंजीन प्राप्त होता है। इसमें हमारा ये हो गया, इसमें हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखें भाई, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताएं, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताएं। इसमें नाम क्या है, देखो सोडियम क्या है ये CH3
वो सॉरी C2CH2H5O Na सोडियम इथॉक्साइड हो गया। सोडियम इथॉक्साइड को यानी कि इथाइल आयोडाइड के साथ जब हम मिला रहे हैं तो ईथर बन रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या है? विलियमसन संश्लेषण। क्या है? विलियमसन संश्लेषण। क्लियर? विलियमसन संश्लेषण हो गया। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा, वह अम्ल जिसमें एसिटिक समूह नहीं होता, वह अम्ल जिसमें एसिटिक समूह नहीं होता, ये आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एथेनोइक एसिड है, पिक्रिक एसिड है, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, पामेलिक एसिड है। ठीक है, ये हमें क्लियर। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। वह अम्ल जिसमें एसिटिक समूह यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है, एथेनोइक एसिड, पिक्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पामेटिक एसिड। ठीक है, पामेटिक एसिड कौन सा होगा इसमें? ठीक, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं हमें। ठीक, फिर यहाँ पे रिएक्शन आती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन रिएक्शनों का इसे या तो ये बन सकता है कि केवल रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। ठीक है, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। ग्रीक नॉट रिएजेंट से सेकेंडरी एल्कोहल, ग्रीक नॉट रिएजेंट से सेकेंडरी एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम पिक्रिक एसिड भी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड भी है। कैसे प्राप्त करेंगे? एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, एथिल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर। क्लियर? एथिल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर। ठीक है, एथिल अल्कोहल से क्या हो गया? डाई इथाइल ईथर हो गया। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा ये है, कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। और प्रोटीन की संरचना और डीएनए और आरएनए, ये तो एग्जाम में आपको 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है, प्रोटीन की संरचना, डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी पूछ लिया जाता है, संरचना भी पूछ ली जाती है। 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर, मेनली ग्लूकोज की रिएक्शन आपको पढ़नी है। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड है, जैसे कि बुट्स रिएक्शन हो गया, बुट्स फिटिंग रिएक्शन हो गई, फिटिंग रिएक्शन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, राइमर टीमन रिएक्शन हो गई, राइमर टीमन रिएक्शन हो गई। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन हो गई, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई। ठीक है, सैंड मायर रिएक्शन हो गई। ठीक है, रेजन मुंड रिएक्शन हो गई। ग्रीक नॉट रिएजेंट की सभी रिएक्शन आपको करना है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस हो गया, विलियमसन सिंथेसिस हो गया, गाटरमान गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस हो गया, गाटरमान रिएक्शन हो गया, और हुंट्स-डी का रिएक्शन हो गई। यानी कि ये 16 रिएक्शन है। मैं आपको बिल्कुल श्योरली बता सकता हूं कि ये 16 में से रिएक्शन लगभग जो मेरे अनुमान के अनुसार है, वे रिएक्शन 16 मैं आपको बता रहा हूं, और इनमें से 5 रिएक्शन आपको मिल सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, जो अनुमानित रिएक्शन है वो मैंने आज आपके सामने डिस्कस की। हमारे प्लेलिस्ट में जब आप पहुंचेंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जब पहुंचेंगे तो उसमें नेम्ड रिएक्शन दे रखी हैं, और ये 16 ही रिएक्शन मैंने आपको नेम रिएक्शन सीरीज में कराई हैं। लगभग 6 क्लासों में ये 16 रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट करा रखी हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जाके एक बार वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको 100% ये एग्जाम में मिलने वाली रिएक्शन है, और हो सकता है कि आपको थोड़ी हेल्प भी मिले उसकी सहायता से। अब वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन बता रहा हूं मैं कुछ परिवर्तन क्या है, मैंने जो आपको अभी बता दिए थे कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। जो मॉडल पेपर के अनुसार केवल रिएक्शनों का पैटर्न मैंने आपको बताया कि रिएक्शन कैसे पूछी जा सकती है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल संडे स्पेशल क्लास में शाम को 7:30 बजे मैं आपके सामने लेकर डिस्कस करने वाला हूँ और लेके आने वाला टॉपिक हूँ, यानी कि बायोमॉलिक्यूल, यानी बायोमॉलिक्यूल का फुल चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल का फुल चैप्टर संडे स्पेशल क्लास में कल शाम 7:30 बजे। ठीक है, 26 तारीख यानी कि 26 फरवरी 2023, 26 फरवरी 2023 शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। क्लियर? कौन सी क्लास लेके आने वाले हैं? बायोमॉलिक्यूल। इंटरमीडिएट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल चैप्टर मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर कल शाम को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हमारा चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट,
क्लियर। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल शाम को 7:30 बजे अवश्य मिलना, ठीक। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।